कैसे हैं आप लोग? कैसे आप लोग की पढ़ाई चल रही है? आइए आपके अपने YouTube चैनल आर के एजुकेशन पर मैं आर के यादव और एक जो लेसन है मैथ का फंडामेंटल नंबर सिस्टम, उसी को हम लोग आज आगे की ओर बढ़ाते हैं। उसमें एक कॉन्सेप्ट भाज्यता के नियम, जो एक क्वेश्चन बराबर आपको पूछा जाता है, भाज्यता के नियम, भाज्यता के नियम। अब इस नियम में अलग अलग कोई भी नंबर अगर दे दिया जाए और आपसे पूछे कि क्या ये नंबर 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, क्या ये नंबर 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, क्या ये नंबर 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, क्या ये नंबर 6 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो आप बिना भाग दिए, विदाउट डिवीजन, हाउ कैन बी आंसर्ड, कैसे आप आंसर करेंगे उस बात को समझिएगा। और देखिए, पहला है 2 से विभक्ति के नियम, 2 से विभक्ति के नियम, यानी कोई भी नंबर 2 से कटता है कब? जब उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों डिजिट में से कोई भी एक डिजिट अगर है तो वह संख्या या वह नंबर 2 से पूरा पूरा विभक्त हो जाता है। अगर डियर 3 से विभक्त होने की बात पूछा जाए, 3 से विभक्त होने का नियम, 3 से विभक्त होने का नियम, तो 3 से विभक्त होने का नियम में ये होता है कि कोई दी गई संख्या है तो उस संख्या के डिजिट का सम यदि 3 से कट जाता है तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतया विभक्त होती है। देखें, उसमें रिमाइंडर 0 बचेगा। डिविजिबिलिटी आपने एक मेरा नंबर सिस्टम का एक पहले वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था डिविजिबिलिटी के नियम, तो उसमें आप देख लीजिएगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट अधूरा होगा तो फिर बताइएगा, कमेंट करिएगा। ये 3 से मान लीजिए 312 मैंने लिख दिया। अब ये नंबर क्या 3 से कट जाएगा? पहली बात, ये नंबर 2 से भी कट जाएगा क्योंकि इसके भी रूल को फॉलो करता है। और ये नंबर 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो 3 + 1 + 2 इसके डिजिट का सम जोड़े हैं तो 6, और 6 3 से कट जाता है, इसलिए ये नंबर आपका 3 से कट जाएगा। और अगर उसके अलावा आप देखेंगे, ये अगर 4 से विभक्त होने की बात कहा जाए कि 4 से कौन सा नंबर विभक्त होगा, इसकी जानकारी कैसे करेंगे आप? 4 से विभक्त होने का नियम, तो कोई भी संख्या है वही संख्या 4 से कटती जिसका पीछे का 2 डिजिट, मान लीजिए 24 लिख दिया और आगे कुछ भी लिख दिया जाए, आगे कोई भी नंबर हो उससे मतलब नहीं, बस पीछे के 2 अंक से बनी संख्या को आप चेक करते हैं। पीछे से 2 अंकों से बनी संख्या, ये 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कट रही, 4 से भाग देंगे, 4 × 6 = 24, 24 कट जाएगा आराम से, इसलिए नंबर आपका आगे कुछ भी लिख दें आपका, ये संख्या 4 से पूरा पूरा कट जाएगी। और 5 से विभक्त होने का नियम, 5 से विभक्त होने का नियम, तो इसमें क्या होता है डियर? सिंपल है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5, इन दोनों में से कोई भी एक डिजिट हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त होती है। और डियर, अगर आपको 6 से बात किया जाए, 6 से,
यानी 6 से विभक्त होने का नियम। तो 6 से विभक्त होने का नियम क्या है आप देखेंगे डियर आपका बड़े आसानी से। इसमें ये होता है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों के अलग अलग डिविजिबिलिटी का जो रूल है उसको अगर फॉलो करता है तो आसानी से वह आपका नंबर 6 से भी कट जाता है। जैसे आप देखेंगे ये नंबर लिखा हुआ है 312। 312 को अगर आप चेक करेंगे तो 312 चूंकि 2 और 3 के अलग अलग भाज्यता के नियमों का पालन करती है। 312 में यूनिट डिजिट क्या है आपका 2। और यदि इन संख्या के सभी डिजिट को अगर जोड़ दें तो जोड़ने पर आपका क्या हो रहा है ये आपका 6 हो रहा है। 6 3 से भी कट जाता है तो 3 की डिविजिबिलिटी को भी फॉलो कर रहा है और 2 की डिविजिबिलिटी को भी फॉलो कर रहा है। तो जो 3 की और 2 की अलग अलग डिविजिबिलिटी के रूल को फॉलो करता है वो नंबर आपका 6 से भी पूर्णतया विभक्त होगा। इसलिए 6 वाली डिविजिबिलिटी में वो नंबर 2 और 3 के अलग अलग डिविजिबिलिटी के रूल को फॉलो करना चाहिए। 7 का जो रूल होता है डियर कि 7 से कौन नंबर विभक्त होगा इसको वेरीफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एक रूल है उस रूल को लिखना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। 7 से विभक्त होने का नियम, विभक्त होने का नियम, होने का नियम। अब 7 से कौन सा नंबर कटेगा जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 882 ले लीजिए। अब इकाई अंक का दूना तो 2 का दूना क्या हो जाएगा 4 और आगे की बची संख्या से घटा दें 4 तो 84 यदि 7 से कट जा रहा है तो आप बता दें कि ये नंबर भी आपका 7 से कट जाएगा। 7 की डिविजिबिलिटी को ध्यान देना है आपको कि यदि दी गई संख्या की इकाई अंक का दूना आगे की बची संख्या से घटाने के बाद जो शेष बच रहा है ना वह नंबर यदि 7 से कटता है तो दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतया विभक्त होती है। और डियर 8 से विभक्त होने का नियम देख लें। यहाँ पर 8 वाले में आपको पीछे के 3 अंकों को ध्यान देना पड़ता है। जैसे कोई भी नंबर आगे आपको लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं, बस पीछे का नंबर मैं लिख देता हूं। ये देखिए 864। अब ये लिख दिया तो पीछे के 3 अंकों से बनी संख्या, पीछे के 3 अंकों से बनी संख्या अगर वह 8 से पूरा कट जाती है, 8 से पूरा कट जाती है तो ये दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतया विभक्त होगी। ये पूरा नंबर आगे कुछ भी लिख दें वो 8 से पूरा कट जाएगा। बस आपको लास्ट की 3 डिजिट से बनी या तैयार होने वाली संख्या पर ही आपको वेरीफाई करना होता है। ये नंबर आपका कट जा रहा है क्या 8 से, तो कट जाएगा। 8 एकम 8, 0 आपका 8 64 108। तो इसी 3 अंक को वेरीफाई करते हैं। आगे आपको कोई आगे कुछ भी नंबर हो उससे कोई मतलब नहीं। इसके बाद डियर आपका 9 से विभक्त होने का नियम देख लें। तो 9 वाले में है ये 9 से विभक्त होने का नियम। तो 9 वाले में सपोज कर लीजिए एक नंबर देते हैं, ये 918 लिखा है। अब इस संख्या के सभी डिजिट का योग आप देखें, ये 9 धन 1 धन 9 8 आप जोड़ेंगे तो आपका 18 होगा। ये 9 से कट जाएगा। तो अगर किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो दी गई संख्या भी
9 से पूर्णतया विभक्त होगी। मान लीजिए 918 में आप भाग देंगे, देख लें कुछ लोग भाग देने में भी गलती करते हैं। 9 1 जा 9 हो गया। अब आपका एक बचा, एक इस नंबर से कम है, तो नंबर से जब कम है तो अगला अंक उतारने से पहले यहाँ 0 बढ़ा दें और अब आप भाग दें 9 दूना 18, एक ऐसे। तो ऐसे आपका आसानी से आप भाग दे सकते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट 0 भी नहीं बढ़ाते हैं और आपका 2 लिख देते हैं, ऐसी गलती कभी न करें। तो डियर 9 से विभक्त होने का नियम में यही होता है कि कोई दी गई संख्या है, उसके सभी डिजिट का सम अगर 9 से कट जाता है तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त होगी। अगला रूल है डियर 10 से विभक्त होने का नियम। इसमें आपको कुछ विशेष नहीं है, आपका सिंपल, यदि कोई संख्या दी गई, ये आपका 3 5 7 9 और लास्ट में 0 लिख दिया, तो अब ये संख्या लिख दिया 0 लास्ट में, तो जब भी 10 से भाग देंगे 0 0 कट जाएगा और 1 से भाग दें या गुणा करें उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए यही नंबर आपका भागफल के रूप में आपका आ जाएगा। इसलिए किसी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है तो वह 10 से भी कट जाता है और वह 2 से विभक्त होने के नियम को भी आपका फॉलो करता है। और 11 वाला जो रूल होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 11 से विभक्त होने का नियम। तो 11 से विभक्त होने का नियम बहुत सिंपल है डियर। कैसे करेंगे 11 से विभक्त होने का नियम? देखें, कोई संख्या अगर दे दी गई, सपोज कर लीजिए कोई नंबर आपका दे दिया और ये नंबर में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जैसे सपोज करिए ये नंबर दिया है 236 970, 236 970 और 69, ये नंबर दे दिया है आपका। वो पूछ रहा है कि क्या यह नंबर आपका 11 से पूर्णतया विभक्त होगा। तो आपको ये काम करना होता है कि सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, ये सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, आने वाले अंकों का योग। अब इसको अलग कर दीजिए और इसको अलग जोड़ लीजिए, मान लीजिए माइनस विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, विषम स्थान वाले अंकों का योग। अब इन दोनों को जोड़ करके इनका डिफरेंस यानी अंतर या तो 0 हो या 11 का पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब आपका जैसे आपका 11 हो, 22 हो, 33 हो, यानी मल्टीपल ऑफ 11। तो इस सिचुएशन में वो आपका पूरा कट जाएगा। अगर आपका देखिए कोई भी संख्या है, उसके सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का पूर्ण गुणज। यहाँ पे नंबर दिया गया, इसको वेरीफाई करते हैं हम लोग। आपका सम स्थान देखिए दूसरा वाला, चौथा, छठवां और 8वां, इसको जोड़े आपका 3 धन 9 धन 0 धन 9 आया। फिर आपका विषम वाले अंक यानी 2 और फिर 6 फिर 7 फिर 6, ये 2 फिर 6 फिर 7 फिर 6, इसको जोड़ लें तो आपका कितना हुआ 9 9 18 3 21 माइनस 6 2 8 7 15 6 21। ये देखिए डिफरेंस आपका 0 है, इसलिए संख्या आपका आप भाग देंगे तो 11 से पूर्णतया विभक्त हो गई है। डियर, अगर डिविजिबिलिटी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप जरूर बताएंगे कमेंट करके
किसी भी डिविजिबिलिटी में अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर बताइएगा। आइए एक बार आओ रिवीजन करा दें आपको। 2 की डिविजिबिलिटी में यही चेक किया जाता है कि यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक अगर आता है तो वह संख्या आपका 2 से पूर्णतया विभक्त होती है। 3 की डिविजिबिलिटी वाले में ये होता है कि कोई संख्या दी गई है तो उसके सभी डिजिट का सम अगर 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से अवश्य कटती है, दी गई संख्या भी 3 से अवश्य कटती है। 4 वाले में होता है कि पीछे के 2 अंकों से बनी संख्या अगर वह कट जाता है, आगे नंबर क्या है उससे कोई मतलब नहीं, पीछे के 2 अंकों से बनी संख्या यदि कटती तो वह दी गई संख्या भी 4 से कट जाती। 5 वाले में होता है बस यूनिट डिजिट यूडी इकाई अंक, केवल आपको चेक करना होता है 0 है या 5 है, दोनों में से कोई भी एक अंक होगा तो वह डेफिनेटली 5 से कट जाता है। 6 से वही संख्या कटती है जिसका इकाई अंक या तो 0 हो, अरे 0 नहीं, 6 से वही संख्या कटती है जो आपका 2 और 3 के अलग अलग डिविजिबिलिटी को फॉलो करते हैं, क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 3, इसलिए 6 से वही संख्या कटेगी जो 2 और 3 के अलग अलग भाज्यता के नियमों का पालन करती है। 7 से वह नंबर कटता है जिसका इकाई अंक का दूना आगे की बची संख्या से घटाने पर बची संख्या अगर 7 से कटती है तो। और 8 वाले में ये होता है कि कोई नंबर 8 से कटता है या नहीं कटता है, तो उसको आपको चेक करने के लिए बस यही करना होता है कि उसके पीछे के 3 अंकों से बनी संख्या, 3 अंकों से बनी संख्या अगर वह आपका पीछे के 3 अंक माने आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा के द्वारा जो संख्या तैयार हो रही है वह संख्या अगर 8 से कट जाता है तो दी गई संख्या भी पूर्णतया 8 से डिविजिबल होगा आपका, उसमें रिमाइंडर आपका 0 आएगा। 9 से वह संख्या कटती जिसके सभी अंकों का योग 9 से कट जाए, और 10 से वह संख्या कटती जिसका इकाई अंक 0, और 11 से कौन सी संख्या कटती जो सामने आप देख रहे हैं इस समय, उसमें कोई संख्या दी गई, वो 11 से कटेगी नहीं कटेगी इसको निर्णय इस बात पर करते हैं कि सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, दोनों के अलग अलग योग का डिफरेंस, वह डिफरेंस मान लीजिए विषम स्थान वाला बाद में लिख दिया, सम स्थान वाला आगे लिख दिया, या विषम स्थान वाला आगे लिख दिया, सम वाला पीछे लिख दिया, उससे उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और रिजल्ट आपका इसका जो डिफरेंस है वो माइनस में है प्लस में है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बस उसका डिफरेंस आपको चेक करना होता है कि वह 0 है कि नहीं है। अगर 0 है तो 11 से कट जाएगा। 0 के अलावा भी ऑप्शन है आपके पास 11 का पूर्ण गुणज, जैसे आपका 11 खुद होता है, जैसे 11 का मल्टीपल कोई अगर मिल जाए डिफरेंस के रूप में, अंतर के रूप में, तब भी वो नंबर आपका 11 से पूर्णतया कट जाता है डियर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों को, क्योंकि आजकल कोरोना के टाइम में घरों से निकलना बाहर आपका सख्त मना है। बिल्कुल आप लोग घरों से बाहर न निकलें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके अगर यदि वीडियो पसंद आती है तो जरूर आपका अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आप नई वीडियो हम अपलोड करें, आने वाले दिनों में अपनी स्पीड हम और बढ़ा देंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप हम आपको देंगे, अपलोड करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ते रहें और पढ़ करके डियर आपका अपने भविष्य में आप आगे बढ़ें, अपने जीवन को कामयाबी तक पहुंचाएं। तो जय हिंद।
धन्यवाद।